हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष ऐसी भक्ति वेदांतशील प्रभुपाद जी द्वारा रचित पुस्तक वैष्णव सदाचार की श्रृंखला में आज 20वें क्रम में 20वां क्लास आपके समक्ष ले रही हूँ, जिसमें कि मैं बताऊँगी कि किस तरह से मंदिर में जाते हैं तो महाप्रसाद को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद की वस्तुओं को हमें किस प्रकार से उनको जो है महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो उसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि, जो कि पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आँखों पर और मस्तक पर लगाया जाता है तथा उनकी स्तुति करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए महाप्रसाद की जय हो, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें फूल और हार के संबंध में किस तरह से हमें उनको संभाल के रखना है वो मैं बताती हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहला पॉइंट है निर्माल्य, मतलब जो कि प्रसाद की चीज़ें हैं उनको पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि प्रसाद की चीज़ों को आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रभावित कर देना चाहिए। तीसरा है महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। प्रसाद निर्माल्य फूल माला को तुलसी पौधे के नीचे ज़मीन में डाल देना बेहतर है। मतलब प्रसाद की हमें जो भी चीज़ मिलती है उन वस्तुओं को हम ऐसे कूड़े में ना फेंकें, गंदी ऐसी जगह पर ना फेंकें जहाँ पर की गंदगी है, या ऐसी जगह ना फेंकें जहाँ हमारे पैरों में वो आ रही हैं। तो इसलिए बहुत समझ के और बहुत सम्मानपूर्वक इन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, विसर्जित करना चाहिए उनको। या तो हम पेड़ के नीचे कर दें या नदी में प्रभावित कर दें या ऐसी जगह रखें जहाँ करके किसी के पैरों में कोई नहीं आ रहा है वो। दूसरा है चरणामृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल होता है। तो ये इसको क्या करना चाहिए कि इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा है चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो वो क्या है 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। मतलब इतना कीमती होता है, इतना अमूल्य होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है इसमें, चरणामृत में उसकी एक बूंद भी ज़मीन पे ना गिरे। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक हथेली के साथ दूसरी हथेली नीचे लगा के चरणामृत लेते हैं, जिससे कि चरणामृत अगर निकले तो वो दूसरी हथेली हमारी लगी हुई है। तो इसका ये महत्व होता है कि वो नीचे ना गिर पाए। तीसरा है पुजारी चरणामृत कहता है भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र है श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्तिद मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शीर्षा धार्याम हम। मतलब क्या है, ये जल श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः ये हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इस तरह से चरणामृत पीने के पश्चात मस्तक पर हाथ लगाना चाहिए। आगे है तीसरा कि घी का दीपक। घी के दीपक जो आरती की जाती है उसका क्या मतलब है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की। पहला पॉइंट है कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सबसे पीछे पहले गरुड़ जी के समक्ष ले जाया जाता है, और इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, इसको दीपक को सर्वप्रथम शील प्रभुपाद जी के समक्ष ले जाया जाता है, क्योंकि जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए समय पहले उनके पास जाता है। तीसरा है अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ में दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। इस प्रकार से दीपक के जो आरती लेते हैं उसके पश्चात मस्तक पर हाथ लगाएं। चौथा है भगवान के वस्त्र। भगवान के वस्त्र भी प्रसाद के रूप में ही मिलते हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदरपूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तु के मध्य रखकर आदर करें अथवा किसी शीशे की अलमारी में या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें, उनको सम्मान दें। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे कि जपमाला की थैली बनाने के लिए, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में कुछ भी उसकी जो है आप यूज़ में ला सकते हैं। और भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको शरीर के ऊपर के हिस्से में उनका जो भी कुछ आप बनाएं
वो चाहे गले में डालने का पटका बना रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ बना रहे हैं, वो नीचे कमर से नीचे ना जाए। अब 5वां पॉइंट है महाप्रसाद। तो महाप्रसाद क्या होता है? भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को भी प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट माने इस प्रसाद को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खा कर के मंदिर के बाहर आकर प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और अगला पॉइंट है, यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना अधिक रहती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग जानते भी हैं पर उनको अप्लाई नहीं करते, उनको हम मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं होता है। पर यहाँ शील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो हमें क्या करना है? हमें इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है। और इससे हमारा क्या होगा कि भक्ति भाव बढ़ेगा और भक्ति में हम प्रगति करेंगे, हम आगे उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से इन बातों को हम सभी ध्यान में रखेंगे तो हमें मंदिर में जाने पर हमें भक्तों के सामने भी थोड़ा अच्छा सा ये लगेगा कि हम अच्छी गतिविधि कर रहे हैं। तो लोग जी जो हैं भक्त, नए भक्त आए हैं, वो भी हमारा क्या करेंगे? सम्मान करेंगे और हमें फॉलो करेंगे, हमें जैसा हम कर रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से जो बातें बताई हैं प्रभुपाद जी ने, उनको हमें अपने जीवन में यूज़ में लाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा।